तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी गेस्ट को या प्रोस्पेक्ट को जब हम प्लान या कोई बिजनेस या कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, तो ऑफर करते समय उनके तरफ से जो भी ऑब्जेक्शंस आता है उनको हैंडल कैसे करना है। कहने का मतलब हर नो को हाँ में कैसे बदलना है, हर नो को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। आज हम सीखने वाले हैं मास्टर द स्किल ऑफ हैंडलिंग एवरी प्रोस्पेक्ट। और ये आपको हमेशा काम आने वाली है, क्योंकि आप जब भी बिजनेस करेंगे, जब भी लोगों को बताएंगे, आपको कभी भी लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ उनका सवाल रहेगा, कुछ ना कुछ उनके मन में विचार रहेगा, और वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और उस समय में, महत्वपूर्ण घड़ी में, आप उनको किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले सीखते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। लर्न द आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। आज हम सीखने वाला क्या है कि गेस्ट का अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से आंसर करना है, उसकी कला आज हम जानने वाले हैं। तो हमें क्या जानना पड़ेगा? आज हम सीखेंगे अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी। कोई भी इंसान मना करता है, क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है, हाँ या ना बोलता है, इसके पीछे उसका साइकोलॉजी होती है कि वो किस तरीके से चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, उसका मन में क्या चल रहा है। और उस चीज को आज हमें समझना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी। दूसरा चीज है बिल्ड ट्रस्ट विथ प्रोस्पेक्ट। हमारी क्लोजिंग तभी बेहतर हो पाएगी या ज्वाइनिंग तभी हो पाएगी जब हम प्रोस्पेक्ट के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। तीसरा, जब हम हर एक ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली हैंडल कर पाएंगे। और तीसरा, ये काम जब हम करेंगे, इससे हमारा ज्वाइनिंग रेशियो इंक्रीज हो सकता है, क्लोजिंग रेशियो इंक्रीज हो सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी, प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें, और अपने क्लोजिंग रेशियो को कैसे बढ़ाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? अब मैं अगर ऑब्जेक्शन का मतलब या डेफिनेशन की बात करूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है या गेस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना, और उनके डाउट, उनके फियर, उनके मन में चलने वाला हर एक सवालों का सही तरीके से रेस्पॉन्ड करना, पॉजिटिव वे में और प्रोफेशनल वे में। ऐसे गुस्सा होकर नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं, ईगो या एरोगेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रोफेशनल वे में। हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं, कुश्ती लड़ने या झगड़ा करने नहीं। बहुत सारे लोग जाते हैं तो बिजनेस करने, लेकिन जैसे ही कस्टम बोल देता है कोई गेस्ट कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता, तो अब वो अपने में ले लेते दिल पे बात। अब वो अपना प्रोफेशनल वे खो देते हैं, पॉजिटिविटी खो देते हैं, और वहां पे गुस्सा होने लगते हैं। अब वो ऐसा लगता है कि वहां पे बिजनेस की बात नहीं बल्कि वो कुश्ती का मैदान बन चुका है। सो हमें अपना पावर नहीं दिखाना है। आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने अच्छे लेवल में क्यों ना हो, हमेशा हम अपना प्रोफेशनल वे को मेंटेन करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। बस इतना हम उस चीज को क्लियर करेंगे, उसके मन में डाउट है, फियर है, उसके मन में सवाल है, उनको रेस्पॉन्ड करना है, और वो भी पॉजिटिव वे में, प्रोफेशनल वे में। हमारा काम है उनके मन की डाउट को खत्म करना, फियर को खत्म करना, क्वेश्चंस को सही आंसर देना। तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब बहुत लोग मानते हैं ऑब्जेक्शन एक बहुत बड़ा रुकावट है। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब लोग मानते हैं रिजेक्शन है। कौन बोला कि ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन है, ये रिजेक्ट कर दिया हमें? ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, इट मीन्स द पर्सन नीड्स मोर क्लियरिटी। आप जिस दिन इस चीज को समझेंगे तो आप बहुत अच्छा क्लोजिंग कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन को कभी भी मैं रिजेक्शन नहीं मानता, और ना ही आपको मानना है। ऑब्जेक्शन आना बहुत अच्छी बात है। बस आपको समझना होगा कि हर ऑब्जेक्शन ये कहता है चीख चीख कर कि मुझे और ज्यादा क्लियरिटी की जरूरत है। क्या बोलता है सर चीख चीख कर? हर ऑब्जेक्शन चीख चीख कर बोलता है कि मुझे और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, और कुछ भी नहीं। अब हर एक ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मैसेज भी होता है। अगर आप उस हिडन मैसेज को समझ गए तो आपको क्लोजिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ,
आपको हिडन मैसेज समझना पड़ेगा। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। मीटिंग हमेशा थ्योरी होता है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो आर यू रेडी गाइज? ओके। आप कोई भी एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं जिसको अनम्यूट कर सकूं। कोई भी हैंड रेज कीजिए जिसको मैं अनम्यूट कर सकता हूं। इमोजी में हैंड। ओके। चलिए बाकी लोग तो किए नहीं, लेकिन आज मैं प्रशांत सर को करता हूँ। प्रशांत सर, मान लीजिए आप, कॉमन जो ऑब्जेक्शंस होता है एबीआई अल्गो ट्रेडिंग का, तो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग देंगे सर, क्योंकि उसके ऊपर आपको अच्छी जानकारी है। मैं कहता हूँ कॉमन ऑब्जेक्शन जो आती है, सपोज आपने एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम के बारे में लोगों को प्लान दिया। अब जो कॉमन ऑब्जेक्शन जो इस इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आता है, कोई एक ऑब्जेक्शन मुझे बोलिए। गुड इवनिंग सर। ये ऑब्जेक्शन आता है जब हम प्लान लेकर जाते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं। प्लान लोगों ने देखने के बाद कहते हैं कि पैसा नहीं है, कुछ दिन के बाद शुरुआत करूंगा अगर पैसा हो जाएगा तो। और ऐसे तरह पैसा को रिलेटेड जिसे बोलते हैं कि पैसा आएगा तो करेंगे, ऐसे प्रकार की बोलते हैं लोग। सेकंड ऑब्जेक्शन और एक बोलिए, पैसों को छोड़कर। सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि अगर कोई प्लान शो में जाता है, समय फिक्स हुआ है तो बोलता है कि समय नहीं है क्या, अभी काम में जा रहा हूँ, बाकी दिन में कहाँ पर बैठेंगे प्लान देखने के लिए। अच्छा, दो हो गया, और एक ऑब्जेक्शन बोलिए, फिर मैं एग्जांपल देके लोगों को क्लियर करता हूँ। और एक, दो हुए, समय नहीं है, टाइम नहीं है, और और जो बोलते हैं सर, जब प्लान देख लेते हैं क्या ये नेटवर्किंग है, ऐसे नेटवर्किंग को लेकर लोग माइंड क्या? में ट्राई करते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्लियर। जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रशांत सर जो ही बोले आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझे। तो हम एक एक करके क्लियर करता हूँ। हम पीछे से इधर की ओर आते हैं। पहला, जैसे लास्ट में सर बोले कि क्या ये नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग के लेकर उसके मन में नेगेटिविटी है, और बोलता नेटवर्किंग मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे आपका एक हिडन मैसेज है। देखिए, हर ऑब्जेक्शन, मैंने आपको अब क्या बोला, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, उसके मन का डाउट, उसका मन की फियर, उसके मन की क्वेश्चंस को प्रोफेशनली और पॉजिटिव वे में आपको सॉल्व करना है। तो अभी ट्रेनिंग तो बहुत चलेगी सर, आपको स्क्रिप्ट भी दे दिए, क्या बोलना है, कैसे आपको हैंडल करना है, आपको रहेगा। लेकिन मेरा मानिए कि आपको जितना भी ऑब्जेक्शंस आए, आप हर ऑब्जेक्शंस को आप अपने आप खुद हैंडल कर सकते हैं। बस शर्ते आपको उसके पीछे एक हिडन मैसेज को समझना पड़ेगा, जो छिपा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन वो मैसेज रहता है, गेस्ट की तरफ से आता है। अगर गेस्ट मुझे बोलता है क्या ये नेटवर्किंग है, नहीं नहीं, नेटवर्किंग नहीं करना। यहां पे हिडन मैसेज मुझे क्या मिल रहा है? हिडन मैसेज मुझे मिल रहा है कि मैं जरूर ज्वाइनिंग करूंगा सर आपके साथ, आपका एबीआई अल्गो ट्रेडिंग में जरूर मैं काम करना चाहता हूं। बट मुझे ये बता दीजिए कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए? अगर आप मेरे मन में ये सवाल को क्लियर कर दिए, नेटवर्किंग का अगर मेरे ये डाउट को क्लियर कर दिए, तो मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा सर। वो मना नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि नेटवर्किंग को लेके मेरा धारणा सही नहीं है सर। अगर आप मेरे धारणाएं सही कर देंगे, तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? आप नेटवर्किंग को लेके धारणाएं क्लियर कर दीजिए। अब कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब आपको, देखिए ट्रेनिंग अलग है, ये आपको साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। एक, अभी उसकी तरफ हिडन मैसेज क्या आ रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है के साथ वो आपको एक हिडन मैसेज दे रहा है, जो मैसेज उससे आपको मिल रही है इनडायरेक्टली, वो ये है कि सर मैं आपके साथ ही ज्वाइन करना चाहता हूं सर, मुझे एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन समय कैसे मैनेज करूं, समय कैसे निकालूं, ये मुझे आप एक बार थोड़ा बता दीजिए, और क्यों कैसे कर सकता हूं, तो मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा सर। कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको टाइम
क्यों नहीं है और कैसे निकाल सकता है, अगर इस चीज को इनडायरेक्टली क्लियर कर दूं तो वो मेरे साथ ही ज्वाइन करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, बस उसके मन में जो क्लैरिटी चाहिए उसे क्लैरिटी देना होगा। अभी कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, सो वहां का हिडन मैसेज क्या आ रहा है कि सर मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा सर, लेकिन पैसा कैसे अरेंज कर सकता हूं और ये चीजें कैसे कर सकता हूं, कैसे हो सकता है, आप मुझे बस क्लैरिटी दे दीजिए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं सर। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं सर, ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं सर, लेकिन क्यों और कैसे इसको कर सकता हूं, क्यों पैसा देना जरूरी है और कैसे मैं पैसा अरेंज भी कर सकता हूं। आप थोड़ा सा मुझे अगर और क्लैरिटी बता देंगे तो मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा सर। तो कोई भी रिजेक्शन यहाँ पे देखिए आपका ज्वाइनिंग को रोक नहीं रहा, रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन तब है जब आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसको हैंडल कर पाए, उसका हिडन मैसेज को समझिए, तो हर एक ऑब्जेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। सो आपको समझना होगा, और आगे चलकर इसी के ऊपर अभी टॉपिक है कि क्या बोलना है, किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन हर एक ना के पीछे आपको एक हिडन मैसेज मिलता है। कोई बोलता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब उसके मन में अभी वो बोला कि मैं आप ही के साथ करूंगा सर, आप मुझे बस इतना क्लियर कर दीजिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मैसेज, ये जानकारी मुझे दे दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप ये साबित कर देते हैं कि चलेगा, तो मैं आप ही के साथ जुड़ूंगा सर। कोई बोलता है ये स्कैम तो नहीं है, तो वो हिडन मैसेज क्या दे रहा मुझे, वो हिडन मैसेज दे रहा है कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि ये स्कैम तो नहीं है, अगर आप इसको क्लियर कर दिए तो मैं अभी आपके साथ जुड़ूंगा सर। कोई बोलता है कि सर लोग फेल हुए हैं सर इस बिजनेस में, तो इसीलिए मुझे नहीं करना है। तो मना नहीं करना है, वो बोल रहा है कि सर आप मुझे, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं सर, क्यों लोग फेल हुए हैं इस चीज को क्लियर कर दीजिए सर, और कैसे मैं कर सकता हूं इस चीज को क्लियर कर दीजिए सर, तो मैं आप ही के साथ जुड़ूंगा सर। मतलब हर हाल में वो कभी आपको मना कर ही नहीं रहा है। वो बोला कि सर लोग बहुत फेल हुए हैं इसमें सर, तो मैं हिडन मैसेज क्या आया मुझे। अभी मान लो मैं विभू सर को प्लान दिया, विभू सर बोले कि सर इसमें तो बहुत लोग फेल हुए हैं सर, तो विभू सर मुझे मना नहीं करे, विभू सर मुझे बोल रहे हैं कि सर लोग क्यों, हिडन मैसेज क्या आया मुझे कि विभू सर बोल रहे हैं कि क्यों लोग फेल हुए हैं सर, ये मुझे क्लियर कर दीजिए, और मैं क्यों फेल नहीं होऊंगा सर, मुझे ये क्लियर कर दीजिए, तब मैं आपके साथ ही जुड़ूंगा सर, आपके साथ ही ज्वाइन करूंगा सर। सो एवरी ऑब्जेक्शन के साथ एक हिडन मैसेज कॉम्बो ऑफर की तरह फ्री में आता है। ऑब्जेक्शन के साथ एक हिडन मैसेज भी आता है, और हिडन मैसेज को समझ गए और उसी हिसाब से अगर आप आंसर किए तो आपका क्लोजिंग डन हो जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता है, बल्कि वो हमें बोलता है कि मुझे और क्लैरिटी चाहिए, और ज्यादा मुझे इसको समझने की जरूरत है, और उस जगह पे हमें समझाने की जरूरत है। और उस जगह में अगर हम समझा नहीं पाते हैं, हमको लगता है ये सवाल पूछ रहा है, उठ पटांग बात कर रहा है, इससे नहीं है, ये हमारे बिजनेस के लायक नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी नाकामयाबी को लोगों का बहाना दे देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कोई मना कर दिया, आप अपने में काबिलियत नहीं रखने को उनको आंसर करने का, और आप लोगों को ब्लेम कर देते हैं, ये बिजनेस के लायक ही नहीं है, ये इससे नहीं होगा कुछ, ये बिजनेस छोड़ो, जाने दो, और भी बहुत लोग हैं, दूसरे को देखूंगा। वो भी इंसान आपके साथ कर सकता था, आपकी नाकामयाबी, आपकी नॉलेज की कमी उसको ज्वाइन नहीं करा पाया। हाँ, एक दो लोग आएंगे जो सच में इस इंडस्ट्री के लायक नहीं होते हैं, उसको साम दाम दंड भेद आप कुछ भी कर लो, नहीं ही ज्वाइन करते हैं। मानता हूं ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन 90% केस में हमारी नॉलेज की कमी हमें उनको क्लोजिंग नहीं करने देता है। और आखिर में हम क्या बोलते हैं, छोड़ो यार, वो करने वाला माइंडसेट नहीं है, वो करेगा ही नहीं, ऐसे लोग को जरूरत भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ नहीं, दूसरा देखेंगे। तो मेरा कहना है जहां पे इंसान अलग है, नहीं करना चाहता, उसका माइंडसेट अलग है, वो अब साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिए, तो नहीं कर रहा अलग बात है। लेकिन जहां पे कर सकता था वो, उसमें पोटेंशियल है, थोड़ा समझाने की जरूरत था, और अगर हम अपनी कमी की वजह से समझा नहीं पाए, तो वहां पे बिग फॉल्ट है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आ सकते थे, लेकिन हमारी जानकारी की कमी से हम बहुत सारे लोगों को ला ही नहीं पाए, तो उसमें दुख है बॉस। तो यहाँ पे हमें जानकारी की जरूरत है, और यहाँ पे हमें नॉलेज के साथ काम करना है। सो आर यू एग्री विथ मी कि हमें नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को जाया करते हुए।
अब आते हैं व्हाई पीपल गिव ऑब्जेक्शंस। आज मैं ये चीज बता रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्शन एक एक करके बात करूंगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, 20 22 23 24 ऑब्जेक्शंस आएंगे, और वो सभी चीज को मैं आज क्लियर करूंगा। जितना समय होगा क्लियर होगा, बाकी जो रहेगा वो बात के सेशन में मिलेंगे। सो पहला है मेन रीजन, क्यों लोग ऑब्जेक्शंस देते हैं। पहला मेन रीजन क्या है समझिए। ऑब्जेक्शन से पहले उसका जड़ को समझिए, जड़ को समझेंगे तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं मैं एक एक टॉपिक को बात करने लगूं, लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोले समय नहीं है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर बात करूं। पहले जड़ को समझिए अच्छे से कि क्यों वो बोल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। मेन रीजन होती है लैक ऑफ ट्रस्ट, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, और वो करना नहीं चाहता सर, और करना नहीं चाहता है तो उसीलिए ऑब्जेक्शन डाल रहा है। तो हमें अपने ट्रस्ट लेवल को अगर हम बेहतर बनाएं तो कुछ ऑब्जेक्शन कम हो सकते हैं। अगर हम अपनी कंपनी की तरफ ट्रस्ट दिला दें कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर वो ट्रस्ट आ गया ना, तो लोग ऑब्जेक्शन कम करेंगे। लोग तभी ऑब्जेक्शन करते हैं जब उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो कंपनी है सच में अच्छा रिटर्न देगा। उसके मन में पुराने पास्ट एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, कई सारे कंपनी को देखा है, लोगों को फेल होते देखा हुआ है, लोगों को पैसा डूबते हुआ देखा है, और ऐसा है भी। सच्चाई में ऐसे कंपनी भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, और सच में लोग पैसा लगा के वो बर्बाद भी हुए हैं इधर उधर जाकर। तो लोगों के साथ कई सारे पास्ट एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, और उस चीज को लेकर वो आज इस कंपनी के भी साथ भी वही देख रहा है। तो उसका तो यार शक करना या कंफ्यूज होना ये लाजमी है, वो आप भी होते। तो कहीं ना कहीं उसे ट्रस्ट चाहिए कि ये कंपनी ऐसा तो नहीं है, ये कंपनी आपको मुझे रिटर्न तो देगा, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा। ये कंपनी में मुझे जो 3% हम बोलते हैं कि 3% से लेके 12%, 10% जो भी हम बोलते हैं, क्या सच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लोगों को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो हमें प्लान दिखाते समय हमें ये ट्रस्ट जीतना होगा, और वो हम अपने पर्सनल ट्रस्ट और कंपनी के साथ ट्रस्ट, बिजनेस के साथ ट्रस्ट हमें बनाना पड़ेगा। अगर ये बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिक खत्म होंगे। कई बार ऑब्जेक्शन आते ही इसीलिए जब लोगों को विश्वास नहीं होती है। ऑब्जेक्शन क्यों आती है? जब लोग ये सोचते हैं, जब मन मन में फियर ऑफ लॉसिंग मनी की डर होती है। अगर सोचिए आपको मन में पहले से डर बसा हुआ है कि मेरा पैसा खो तो नहीं जाएंगे, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और लोगों को पैसा को लेकर बड़ा चिंता होता है। कुछ लोग अगर पैसों की बात करें तो उनको रात की नींद उड़ जाती है। हमेशा लोगों को ये डर रहता है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मुनाफा का तो छोड़ो, फायदा का तो छोड़ो, जो मेरा प्रिंसिपल है कहीं वो तो नहीं डूब जाएगी। फियर ऑफ लॉसिंग मनी, मतलब अधिक पैसा कमाने के चक्कर में क्या मैं गलत ट्रैप में तो नहीं पड़ रहा हूं, मेरा जो पैसा है वो तो नहीं चला जाएगा। तो उसके मन में ये डर है, इसीलिए वो ऑब्जेक्शंस कर रहा है। तीसरा रीजन क्या है? फियर ऑफ फेलियर। आप सक्सेस की बात कर रहे हैं लेकिन वो पहले से फेलियर को लेकर डर रहा है। किया नहीं, कामयाब हुआ तो छोड़, और नहीं कामयाब हुआ, वो फेलियर को अट्रैक्ट कर लिया पहले से, तो अब उसको नहीं करना सोच रहा है वो, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन देगा। राइट? तो पहले से वो उसके मन में फेल होने को लेकर डर है। उसको क्यों मना कर रहा है और क्यों ऑब्जेक्शन देते हैं लोग? पास्ट एंड बैड एक्सपीरियंस। आप सोचिए, अगर कोई इंसान 3 कंपनी गया, पहला में पैसा लगाया, उसको भी ऐसे वादे किए गए थे, पैसा डूब गए। दूसरा कंपनी में गए, वहां पे पैसे नहीं डूबे लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। तीसरा कंपनी गया, वहां पे सिस्टम खराब था और उसके साथ कई सारी धोखाधड़ी हो गई। अब अगर तीसरा 3 कंपनी में वो अलग अलग चोट खाया है, अलग अलग दर्द लेके घूम रहा है, चौथा आप इंसान पहुंचते हैं, तो चौथा वो आपको भी इसी तरीके से समझेगा या नहीं समझेगा? तो यहां पे क्या है, पिछला कंपनी का बेड एक्सपीरियंस उसके साथ है, पास्ट बेड एक्सपीरियंस। तो यहां पे वो अगर नहीं करना है उसे, तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्शन ही देगा। राइट? अब और क्या हो सकती है रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन के पीछे रीजन? ऑब्जेक्शन के पीछे और एक चीज है, लैक ऑफ नॉलेज। वो बोलता है मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। कोई रीजन नहीं है, वो फ्रेशर है, ना तो उसके पास पहले से धोखा हुई है, ना तो उसको पैसा खोने का डर है, आपके साथ विश्वास भी अच्छा है,
सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बोला मुझे करना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, मुझे ये सब सिस्टम, ये सब नहीं करना है सर। तो यहाँ पे क्या है, लेक ऑफ नॉलेज। उसके पास नॉलेज ही नहीं है, पुराना कुछ चीज सुने हुए हैं और उसके माइंड में बैठा हुआ कि ये नहीं करना होता है मुझे। ट्रेडिंग मत बोलो मुझे, इन्वेस्ट मत बोलो मुझे, ज्वाइनिंग का मत बोलो, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। यानी कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ही नहीं है, इसकी पावर, इसका जो क्षमताएं हैं, क्यों करना चाहिए, इसको क्लियर ही नहीं है। वो आज भी वो नौकरी वाली माइंडसेट के साथ जी रहा है। अब उसको क्लैरिटी नहीं है कि इसके साथ कितना बड़ा सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे नॉलेज की जरूरत होती है। तो नॉलेज की कमी से वो रिजेक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो। नॉलेज नहीं है तो रिजेक्शन करेगा अभी। अब और कौन से लोग, और क्या क्या होने से लोग रिजेक्शन देते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन आता है जब उनको और ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, तुरंत जब वो फैसला नहीं ले पाते, नीड मोर टाइम। यानी कि अगर आप मुझे प्लान दिए और मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी भी मैं पूरा क्लैरिटी नहीं हूँ, करूंगा कि नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। और मुझ मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स है, कंफ्यूजन भी है, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन और देख लूँ, कुछ लोगों को देख लूँ, फिर करूंगा। सो कुछ समय में ऑब्जेक्शन इसलिए भी आता है, लोगों को और थोड़ा समय की जरूरत होती है देखने के लिए। और क्यों ऑब्जेक्शन आती है, फैमिली इन्फ्लुएंस। वो फैमिली से बड़ा प्रभावित रहते हैं, और फैमिली में उनका, लोग कहते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पैसा सोच समझ के खर्चा करना, सोच समझ के इधर उधर ज्वाइन करना, कहीं पे किसी के बहकावे में मत आना। तो वो अभी फैमिली के साथ प्रभावित है। और कोई भी नया चीज करने से पहले वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है, खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। क्योंकि नया चीज है अभी, कोई चीज अभी शुरू कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, जमाने क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो फैमिली इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन करते हैं। और कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के लोग, जिनके मन में नेगेटिव भूसा, कचरा भरा हुआ है। तो वहां पे कचरा को ठीक करना होता, निकालना पड़ता, फिर फ्रेश चीजें उनके मेमोरी में सेव करनी होती है। राइट। सो ये सभी चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्शंस इसी के वजह से आती है, ये वजह है। ऑब्जेक्शन आपका अलग अलग हो सकता है। सोचिए अगर मुझे आपके साथ करना नहीं है, मुझे तो बहाना चाहिए ना दोस्तों कि, अब सोचिए मैं आपको, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तब उतना जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में घुस जाते थे। और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में घुसने के बाद अगर कुछ पसंद आता था, तो हम अपने प्राइस टैग देखते थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और कई बार मान लो कोई शर्ट का कीमत है, अभी तो हम लोग 8,000 हो 10,000 हो हम खरीद सकते हैं, लेकिन तब की समय में बात करूं तो मान लीजिए कोई शर्ट का प्राइस है, लिखा है 6,000, और पॉकेट में सिर्फ 2,000 पड़े हुए हों, और हम देखते हैं, लेने के लिए सब कुछ देखते हैं, और उसके बाद हमें नहीं लेना है। अब दुकान तो घुस चुके हैं, दुकान बोलता है भाई ये पैक कर दूं, बहुत अच्छा है, आप में बहुत अच्छा जचेगा, अरे क्या लग रहे हो बॉस आप इसमें। अब हमें लेना ही नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, बहाना, कोई भी ऑब्जेक्शन डालते हैं। अरे अब हमें इमेज भी देखना है कि कोई गलत ना समझ ले, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन डालते हैं, कुछ ना कुछ भी करके ऑब्जेक्शन डालते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है। क्या विभू सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे गए हैं, कुछ आपको लेना था लेकिन आप नहीं ले रहे हैं, और इंसान आपको फोर्स कर रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये लेना है, मोबाइल देख लिए या फिर कुछ देख लिए, और अब आपको कल वहां से आप सोच रहे हैं मैं कैसे वहां से निकलूं, कैसे मुझे छुटकारा मिले। वो अब देखिए दो चीज होती है, जो सेल्समैन होता है वो इस फिराक में रहता है कि कैसे उसको बिकवाऊं, कैसे उसको खरीदने में मजबूर करूं। और आप इस फिराक में रहते हैं कि कैसे मैं निकलूं। तो दो चीज, आप जब किसी को प्लान देने जाते हैं, तो आप इस माइंडसेट में होते हैं कि कैसे उसको मैं प्लान के साथ ज्वाइनिंग करा दूं, पैसा ले लूं। और वो इस माइंडसेट के साथ होता है कि कैसे भाई से मुझे छुटकारा मिलेगा, अगर नहीं करना है तो क्या मैं बोलूं, मुझे करना तो है नहीं, कोई तो बहाना देना है, तो कौन सा बहाना फिट बैठेगा वो ढूंढते रहता है। वो प्लान सुनने से ज्यादा ध्यान दे इसमें लगाता है कि क्या बोल के मैं यहाँ से वहां से उठूं। तो क्या विभू विभू सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल कुछ घर का सामान लेके आया था एक दुकान पे, मुझे एक मतलब चीजें खरीदनी थी।
तो उसका प्राइस उसने 2800 बोला, मैंने कहा नहीं, तो उसने पीछे पड़ गया कि ले लो, अच्छी है चीजें। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह काल सर हुआ था। और दूसरा सर, आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि काल लाइव पे मैंने एक ऑनलाइन पे प्रोस्पेक्ट मिला था, मैंने उसको डायरेक्टली सर प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद सर मैं उसको डायरेक्टली बोला कैश दोगे या फोन पे दोगे। तो उसने सर मान गया कि वो फोन पे करेगा, उसके पास फोन पे है, तो डायरेक्टली कल सर उसने पेमेंट भेज दिया बोर्ड के लिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे लाइफ में कई बार ऐसे होती है कि हम कोई चीज जब माइंडसेट कर लेते हैं लेना नहीं है ये चीज, तो हम अभी सवाल आंसर ढूंढते हैं कि क्या बोल कर उसे मना करूं। और गेस्ट भी आपके साथ वही करता है। और पहले से उस देखिए उसका मन में डर है, तो वो बोलेगा नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ। उसके मन में डाउट है तो बोलेगा नहीं कि मैं डाउट मेरे मन में है। उसको पास पैसा नहीं है तो बोलेगा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कई सारे लोग जेन्युइन बोलते भी हैं, कई सारे लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन जब भी इंसान को करना नहीं होता है, तो वो कोई ना कोई उसके साथ बेस्ट वो अपने पिटारा खोलता है। क्या क्या ऑब्जेक्शन है, 10-12 ऑब्जेक्शन है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा, एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड, कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। हाँ, ये आपको आगे लेके थोड़ा दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन सबको दिख रहा है, आप सबको स्क्रीन दिख रहे हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये होते हैं। आई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करता मुझे, नेटवर्क मार्केटिंग फेक होती है, या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उसका मन में धारणा अच्छा नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं। कोई लोग बोलते हैं मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, बिजनेस कैसे करूं। कोई बोलता है मैं बोलना मुझे बोलने नहीं आता सर। कोई बोलता है मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि मुझे व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजो, देखता हूँ और फिर देखते ही रहता है। कोई बोलता है मैं ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट में काम किया हूँ, ऑलरेडी मेरा पैसे डूब गए हैं, मुझे नहीं करना है। सो ये कुछ ऑब्जेक्शंस है। अभी आप जब किसी को प्लान दिखाते हैं या बोर्ड के बारे में बताते हैं, अगर सामने वाला अभी कोई भी रीजन हो, डाउट हो, फियर हो, पैसा नहीं है, या फिर उसके मन में पहले से वो कुछ कुछ चल रहा हो, कोई भी वजह हो, अगर उसको नहीं करना है तो वो अपना पिटारा में इसको खोलता है और देखता है कौन कौन सा ऑब्जेक्शंस है। और इन 12-15 ऑब्जेक्शन में से उसके लिए जो फिट बैठता है उस चीज को आपको चिपकाता है वो। अब उसको तो नहीं करना है, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोल कर उठेगा, कुछ तो बोल कर वो छुटकारा लेगा आपसे। तो वो अपने लिए बेस्ट ढूंढता है कौन सा सही रहेगा। कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, कोई बोलता है मैं मुझे किस आता नहीं है, कोई बोलता है मुझे तो बोलने नहीं आता। तो कुछ लोग जेन्युइन बोलते हैं और कुछ लोग कोई भी वजह ढूंढते हैं अपने लिए जो बेस्ट फिट होता है, क्योंकि उनको जल नहीं करना है, वो माइंडसेट किए हैं। और वो नहीं करने के पीछे कई सारे रीजन है। डाउट हो सकता है, भय हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, और नॉलेज की कमी हो सकती है, या फिर घर के लोगों की दबाव हो सकती है, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है। कई सारे वजह के वजह से लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं और अपने लिए बेस्ट ऑब्जेक्शन ढूंढ लेते हैं कि मुझे क्या बोलकर मुझे मना करना से छुप पीछ। इतना ध्यान रखिए, कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा मतलब वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन कई बार गेस्ट जो ऑब्जेक्शन देता है, अगर उस ऑब्जेक्शन में ही आप उसके मेंटालिटी को चेंज कर देते हैं, तो गेस्ट का यहाँ पे बिग यस आता है। यानी कि मैं अभी प्रशांत सर मुझे प्लान दिखाए, मैं उनको हल्के में लिया और मैं माइंडसेट कर लिया था कि मैं नहीं करूंगा, कोई ऑब्जेक्शन दे दूंगा। लेकिन प्लस और प्रशांत सर ने मुझे इस तरीके से समझाया, इस तरीके से क्लैरिटी दिया, और पैसों के लेके इस तरीके से मानसिकता मेरा बनाए कि मेरा ना भी हाँ में बदल गया। और मैं अब फाइनली सोचूंगा कि इतना तो सच में जितना ही बताए कोई भी गलत चीज नहीं बताए, सब चीज अच्छा ही बताए। और करने में दिक्कत ही क्या है अगर सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे जो नो का स्टेटमेंट था अभी यस में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं डिसीजन लूंगा, हाँ ठीक है फिर कर लूंगा सर, कितना देना है इतना ही है, चलो कुछ नहीं एक बार करके देखता हूँ। और अभी मैं पहली शुरुआत है, ज्वाइनिंग के समय लोग पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब ट्रेनिंग मिलेगा, लोगों को देखेंगे, सक्सेस देखेंगे, अब लोग सीरियस हो जाते हैं। तो अभी हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्शन को हैंडल हैंडल करके ज्वाइन कराना। बाद उसके बाद उस आपको ट्रेनिंग सिस्टम में लाना है, वहां से उसको कॉन्फिडेंट आपको कराना है। हमारा पहला काम है लोगों का ऑब्जेक्शन को हैंडल करके ज्वाइनिंग की तरफ लाना। तो जो भी बेस्ट
आप बता सकें उसके माइंड के हिसाब से, वो आपको करनी है। तो चलिए एक बार पीछे फिर से चलते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस होता है और क्यों होता है आपको पता चला। अब आपको रिमेंबर करना है, ध्यान देना है, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट और बिजनेस फर्स्ट। कभी भी वो आपका प्रोडक्ट या बिजनेस को पहले बाई नहीं करते हैं, दे बाय योर कॉन्फिडेंस लेवल और योर बिलीफ। जब भी आप प्लान देते हैं या आपको प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कभी भी लोग आपका प्रोजेक्ट को बाद में देखते हैं, प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, बिजनेस को बाद में देखते हैं। पहला देखते हैं आपका उस बिजनेस में रहने वाला कॉन्फिडेंस, आपका उस बिजनेस में रहने वाला वो बिलीव। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर 100 बिलीफ है आपको, 100 आपको यकीन है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप 100 ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो वो इंसान आपका कॉन्फिडेंस देखो देख के ज्वाइन करता है। कितने लोग मानते हैं ये बात को, कि लोग बिजनेस को बाद में देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस को पहले देखते हैं, कि आप उस कॉन्सेप्ट में अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट देखते हैं। कितने लोग मानते हैं? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। कितने लोग मानते हैं कि आपका बिजनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, तो बोर्ड के लिए आपका विश्वास, बोर्ड को लेकर आपका कॉन्फिडेंस है। अगर बोर्ड को लेकर आपका बिलीव कम है, बोर्ड को लेकर आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम है, तो आप कितना मर्जी ट्रेनिंग लीजिए, आप ऑब्जेक्शंस या फिर आप ज्वाइनिंग कराने में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, लोग प्रोडक्ट के साथ बाद में, आपका बिजनेस के साथ बाद में, पहले ज्वाइन करते हैं आपके उस सिस्टम में। आप बोर्ड का सिस्टम में, एबीआई एल्गो ट्रेडिंग का सिस्टम में आपको कितना बिलीफ है और किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप खुद काम कर रहे हैं। और वो चीज झलकता बात करते हुए, आपका बताते हुए, आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट, आप समझाते हुए, आपकी बातों में वो दिखता है। जब हम चिकनी चुपड़ी कर बात करके लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में रहते हैं, तो वहां पे हमारे हाव भाव, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बात करने का तरीका से ये साफ झलक रहा होता है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज पे 100% बिलीव रख के काम करते हैं, यकीन मानिए, आपका आंख, आपका मुंह, आपका कान, आपका पूरे बॉडी स्ट्रक्चर इस बात की गवाही देती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट इस बिजनेस को लेकर। कितने लोग सहमत हैं मेरी बातों से ये चीज? आज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा चीज है माइंडसेट बिफोर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। माय डियर फ्रेंड, पहला चीज है, जब भी आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, उससे पहले कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आप अब एक सीरियस बिजनेस में जा रहे हैं, अभी आप एक बिजनेसमैन की तरह किसी को डील करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे आपका डील पक्का होने वाला है, आप अपने बिजनेस सपनों को एक नई उड़ान देने वाले हैं। सो अभी ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले आपकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए? तो गोल्डन रूल्स, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने जा रहे हैं, आप स्टे काल्म एंड पॉजिटिव, प्लान दीजिए पूरे जोश और एनर्जी के साथ। लेकिन गेस्ट का सवाल अभी आ रहा है, तो सवाल के दौरान अभी आपको पूरे शांत रहना है और पूरे पॉजिटिव, और चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए। कभी भी उसके साथ नेवर आर्ग्यू विथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपका गेस्ट बोलता है एबीआई सिस्टम के जैसे कई सारे सिस्टम है सर, सब के सब गलत हैं, ये सिस्टम नहीं चलता सर, ये बिजनेस खराब है सर, चाहे कितना भी गलत चीजें आए, आपको क्या करना है? नेवर आर्ग्यू विथ प्रोस्पेक्ट। आपको कुश्ती नहीं लड़ना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि यू आर ए बिजनेसमैन। सो आपको पोलाइटली मुस्कुरा के यही आंसर देना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो जो भी बोले। अब वो बोल रहा, देखिए, वो एक तरफ से क्या बोल रहा है कि सिस्टम नहीं चलता, ये मेरे मुंह में तमाचा है, लेकिन अब मुझे उसको गाली नहीं देना है या गुस्सा नहीं करना है, उसके साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि आई एम नॉट ए फाइटर, आई एम ए बिजनेसमैन। सो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव और भी अच्छे चेहरे में मुस्कान के साथ मैं क्या बोलूंगा, आप बिल्कुल सही कर रहे कह रहे सर, ये सिस्टम नहीं चलता, यही सही मेरे भी ख्यालात थे सर। अब आप बिल्कुल सही है सर, आपकी जगह मैं भी ऐसे ही था, और आपका कहना बिल्कुल जेन्युइन है सर। आप जो पॉइंट बोले ये मेरे मन को भाया सर। सच में ये सिस्टम, जब मैं भी, इससे पहले मेरे मन में भी ऐसे ही थे, और ऐसे कई सारे कंपनी में देख भी चुका हूं सर, और आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे सर। लेकिन सर इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, आई एम 110% कॉन्फिडेंट सर, बिलीव मी। आप अगर इस सिस्टम को थोड़ा मुझे समझना दहाने का मौका देंगे, तो आप खुद इस बिजनेस को करने से रोक नहीं पाएंगे सर। सो अगर आप सर इनकम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपसे 10 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। अगर आप पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है सर,
तो फिर कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं। या फिर आपका जो भी समय है, मैं आपका समय को कभी भी इसमें इंटरप्ट नहीं करूंगा। तो सर क्या आप पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड है बिना कोई रिस्क का? अगर बोलता है हाँ, तो फिर ठीक है सर, तुम 10 मिनट मुझे दीजिए, अब उसके बाद समझाइए। सो माय डियर फ्रेंड, कभी भी किसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है। अब नेक्स्ट है लिसन केयरफुली। जब भी गेस्ट कुछ बोल रहा है, अब बोल आपका बोलने का बारी था, आपने बोल दिया, अब वो जब बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है या कुछ उसके माइंड में चल रहा है, तो उसके बोलते समय आप उसमें इंटरप्ट मत कीजिए, लिसन केयरफुली। क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, जब समझेंगे तभी उसको समझा पाएंगे। तो हमें इस हिसाब से सुनना है ताकि हम उसको समझ सकें और समझ के उसको सॉल्यूशन दे सकें। तो लिसन केयरफुली, रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन। वो जो भी ओपिनियन दे रहा है, कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम है सर जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं सर, बिल्कुल रेस्पेक्ट कीजिए उसका, कि बिल्कुल सर, मुझे इस बात जान के बहुत अच्छा लगा सर कि आप सबके बारे में इतना सोचते हैं और आप इतना दूरदर्शी हैं। आप इतने अच्छे से इस चीज को महसूस किया है सर। और कहीं ना कहीं पैसों की जब बात आती है सर, जरूर हर किसी को सोचना चाहिए। सो आपका जो भी ओपिनियन है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग वाकई में, इसीलिए बिजनेस में थोड़ा लोग कम आते हैं। लेकिन सर ये बिजनेस क्या है मैं आपको समझ, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं और सभी कंपनी भी नहीं होते हैं। हर एक बिजनेस में सर आपको कुछ प्लस माइनस होती है। और हर, मैं अगर आपको बोलूं, क्या हर पुलिस वाला ईमानदार है सर? क्या आपका क्या आंसर रहेगा सर? हर पुलिस वाला ईमानदार नहीं है। तो क्या कुछ लोग ईमानदार हैं कि नहीं सर? हाँ, कुछ लोग ईमानदार भी हैं। अगर क्या सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं सर? तो बोलेंगे सभी डॉक्टर अच्छे नहीं होते। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं है सर सभी डॉक्टर अच्छे, कोई भी डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, कुछ डॉक्टर उसमें अच्छे भी हैं। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सिस्टम में जाकर देखिए, कोई भी 100% सही नहीं है सर। तो आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे भी सर सब सही होंगे? यहाँ पे भी कुछ जेन्युइन है और यहाँ पे भी कुछ खराबी है। कई सारे लोग ठगने के लिए आते हैं, कई सारे पैसे रोटेट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी तो आपके जैसे सर ज्वाइन किया था, तो कई सारी चीजों को देखने बाद इस काम को कर रहा हूँ। और आज इनकम कर रहा हूँ, ये रहा मेरा इनकम स्टेटमेंट। तो मुझे भी ये सब चीज की फिक्र है सर। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि कंपनी क्या है। अगर आप 10 मिनट जानना चाहेंगे, सो अगर इनकम के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि महीना का 10-20 हजार साइड में आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चॉइस इज योर्स, आप करेंगे नहीं करेंगे सर? तो क्या कहते हैं सर, 10 मिनट के लिए मैं दिखाऊं सर आपको प्लान? बोलेगा हाँ, तो आप अभी दिखाइए। रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, जो भी बोल रहा है उसमें आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। जी सर, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आंसर विद कॉन्फिडेंस। जब भी बात कर रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में अलग ही कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कोई भी किंतु परंतु, डर भय, कोई पूछ लिया, आप डर गया, मैं डर डर के बता रहा हूं। तो कोई भी किसी प्रकार की भय, डर और आपके चेहरे में कोई भी, आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना करना है कि उसको कॉन्फिडेंटली हर चीज बताना है। आस्क क्वेश्चन स्मार्टली, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको यहाँ पे अपने कॉमन सेंस यूज करना है, कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, और स्मार्टली आंसर करना है। ऐसा नहीं कि कोई सवाल पूछ दिया तो रुक रुक गए। अगर आपको कई सवालों का आंसर ही नहीं पता होता है, क्या बोलूं नहीं पता रहता, तो वहां पे आप घबराते हैं और आप गेस्ट के पास जाने से भी डरेंगे। तो जो काम हमें आता है वही काम हमें करने में मजा आता है, और जो काम हमें नहीं आता हम करने से भी डरते हैं। तो कुछ लोग ना ऑब्जेक्शन का नाम से डरते हैं। लोग उसी लोगों के पास जाते हैं जिसको मैं बोलूं और वो कुछ ना बोले तो ठीक है, मैं जो प्लान दिखाऊंगा। और पहले से अगर उनको बता दे कि अरे ये बहुत पावरफुल इंसान है, वो बहुत ऐसे 10 कंपनी देख चुका है, बहुत कई सारे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, वो कुछ भी तुमको पूछ सकता है। और हम जब अपने आप को कमजोर फील कर लेते हैं कि सामने वाला हमसे ज्यादा पावरफुल, हम कमजोर हैं, तो हम प्लान देने से भी डरते हैं। हमको लगता है ऑब्जेक्शन करेगा, क्या नहीं क्या बोल देगा, क्या नहीं क्या पूछ देगा, कैसे बताऊं, कैसे हैंडल करूं, नहीं कर पाऊंगा तो। अब वो डरा नहीं रहा है, आप खुद डर रहे हैं। ये सर नो, कितने लोग सहमत हैं? सामने वाला आपको डरा नहीं रहा है बॉस, आप खुद डर रहे हैं उसको। वो इतना पढ़ा लिखा है, वो एमबीए स्टूडेंट है, अरे वो उसके घर में इतने पावरफुल लोग हैं, उसका बाप बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको मना कर दिया तो, ये कर दिया तो, कुछ पूछ लिया तो, नहीं बता पाया तो माय डियर फ्रेंड, आपको हर एक क्वेश्चंस को स्मार्टली आंसर करना है जो आपको बेस्ट लगता है। तो किसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया
आप नहीं, आप उसको जो भी जानते हैं वो बताए। अदरवाइज क्या होगा, आप बोलेंगे मैं आपका अपलाइन, मेरे अपलाइन कुछ चीजें हैं सर, वो मेरे अपलाइन आपको बेटर बता सकते हैं। सो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी जो समझ है, आप अपना समझ से उसको बताइए। लेकिन हाँ बोले ना बोले या गेस्ट नहीं ज्वाइन करे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको हर जगह पे अपना कॉन्फिडेंस वीक नहीं करना है। लोग कॉन्फिडेंस वीक कर लेते हैं, लोग डर जाते हैं, तो वहां पे वो सामने जो जुड़ने रहता है वो भी जुड़ता नहीं है। आस्क क्वेश्चन स्मार्टली, और सबसे पहली बात, पूरे कन्वर्सेशन में आपको एक ही चीज फोकस करना है, फोकस ऑन सॉल्यूशन। आपको पूरे इंटायर कन्वर्सेशन में एक चीज को ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है, मुझे उसे सॉल्यूशन देनी है। उसका सवाल का मुझे एग्जैक्टली सॉल्यूशन देना है, उसके मन में जो चीजें चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन देना है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। सो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनिए, लिसन। उसके बाद अंडरस्टैंड, समझिए। उसके बाद रेस्पॉन्ड कीजिए। उसके बाद क्लोज कीजिए। तो चार ही चीज है। क्या क्या सर? पहला सुनना है, दूसरा अंडरस्टैंड करना है, तीसरा अब रेस्पॉन्ड करना है, और चौथा क्लोज करना है। तो हमें रिएक्शन नहीं देना है, रेस्पॉन्ड करना है। कई सारे लोग बातों का आंसर आया कि नहीं, क्वेश्चन आया कि नहीं, तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। तो रिएक्शन नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन मतलब कोई आपको एक चांटा मार लिया तो आप दो चांटा उठा दिए। कोई आपको गाली दे दिया तो आप भी गाली दे दिए, मतलब आप सोचे नहीं, समझे नहीं और रिएक्ट कर लिए। और झगड़ा तभी होती है अगर आप 2 मिनट शांत रह जाएंगे और आप सोचेंगे। अगर आपको कोई बोल दिया तुम गधा है, तो लोग क्या बोलते हैं? अब रिएक्शन आ जाती है तुरंत कि उसके बोलने से आप गधा हो गए क्या? आप देखिए, क्या मेरी पूंछ है? क्या मैं झुक कर चलता हूं? क्या मेरे गधे जैसा मुंह है? क्या मैं सच में जानवर की तरह दिख रहा हूं? नहीं हूं ना। तो फिर उसका बोलने से मैं थोड़ी हो गया। तो वहां पे रेस्पॉन्ड कीजिए कि आपको शांत रह के कब तब क्या बोलना है। अब अगर आप वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे? रिएक्शन करेंगे तुरंत। गधा सुन लिया, मेरे को गधा बोला, मैं बताता हूं वो क्या है। अब आप झगड़ा करने लग गए। सो माय डियर फ्रेंड, अब गेस्ट का कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है, हम रिएक्शन करने लगते हैं। रिएक्शन नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तो पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर रेस्पॉन्ड करना है, क्या क्या मुझे बोलना चाहिए उसके हिसाब से आप क्लोज करना है। या तो जुड़ा या नहीं जुड़ा, क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, मीटिंग को वहीं पे खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है सर, ओके। हैंड से किए, हाथ मिलाए, स्माइल फेस के साथ, ओके सर निकलता हूँ सर। जय जगन्नाथ सर। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस हुआ या ना हुआ कोई बात नहीं, बातें अच्छी हुई, बातें अच्छी हुई, डिस्कशन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा दोनों के साथ बात करके लगा मुझे। बिजनेस अलग बात है, लेकिन बातें अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। और यही आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, बिजनेस अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा खुश होके आ रहे हैं, बिजनेस नहीं हुआ तो मायूस होके आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा रेस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्शन नहीं कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकती है, अब एक एक करके हम थोड़ा बात करेंगे। ऑब्जेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्शन जो है वो है फ्रीक्वेंटली जो आप क्वेश्चन पूछते हैं लोग, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है सर। दूसरा, आई डोंट हैव ए टाइम, मेरे पास आज करना, मेरे पास समय नहीं है अभी, और मेरे समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई लोग बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, आई विल थिंक लेटर, सोच के बताऊंगा अभी। अब ठीक है सर, बिजनेस अच्छा दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा सोचना है, मुझे सोच के बताऊंगा। माई फैमिली विल नॉट सपोर्ट, सर करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे घर में सर लोग ऐसे नहीं है, घर में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और मेरे घर में ये चीजों को समझते नहीं है सर। तो कई सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? पहले ही कर बोले नेटवर्क। सर नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग फेक होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, अब आगे हम बात करेंगे। आई डोंट नो एनी वन, सर ये लोगों को मुझे बोलना पड़ेगा क्या? सर लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी? सर मुझे तो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आई एम नॉट ए गुड एट स्पीकिंग, सर इसमें वो समझाना पड़ेगा, और मुझे बोलना नहीं आता सर, मैं तो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ, मेरा तो कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं सर। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। कई सारे लोग बोलते हैं आई ऑलरेडी हैव ए जॉब ए बिजनेस, मैं तो सर ऑलरेडी एक काम कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब है सर, जॉब के अलावा सर ऑलरेडी मेरा बिजनेस चल रहा है सर।
रहने दीजिए सर, ये मेरा बिजनेस चल रहा है और जॉब कर रहा हूँ। कई सर बोलते हैं सर मेरे डिटेल्स भेज दीजिए व्हाट्सएप में, देखता हूँ। कई सर बोलते हैं मैं ऑलरेडी 2 से 3 सिस्टम देखा हूँ, फेल्ड लोग हुए हैं, या फिर मैं खुद किया हूँ सर, मैं फेल्ड हुआ हूँ। तो ये सभी ऑब्जेक्शंस अगर आएंगे, उसके अलावा भी और भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, और 20-22 ऑब्जेक्शंस हैं, और आपको इसको समझना है, मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आई डोंट हैव मनी। अगर आपके पास पैसे, बोलता है कोई मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग रॉन्ग रेस्पॉन्स करते हैं, इफ यू डोंट हैव मनी देन व्हाई यू आर हेयर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर क्यों यहाँ आए। फिर बिजनेस को लेकर आप, अगर आपको पता है कि पैसे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्यों हैं, क्यों इस सेमिनार में आए, या फिर किस लिए इस वेबिनार को आए। आप फिर अभी तक यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पैसा ही नहीं है तो फिर आगे भी बिना पैसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों आप यहाँ पे कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, प्रोफेशनल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सर एंड मैम, मोस्ट पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस बिकॉज दे वांट इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रिप्ट दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको समझ के बोलना है। आपको यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है, कि वो बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें ये समझाना है सर पैसा नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है, ताकि हमारी लाइफ में पैसा आ सके। क्योंकि ये बिजनेस वही लोग करते हैं सर जिनके पास पैसा नहीं था, और ये हमें बिजनेस पैसा दे सकता है। मैं इस बिजनेस को क्यों किया हूं सर, कि मेरे को भी अच्छे पैसे चाहिए थे, मेरे पास करने की बहुत अच्छा जुनून था, जोश था, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, और कई दिन से मैं तलाश कर रहा था। और ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये से पैसा मैं कमा सकता हूँ। और सच में ये सोच लेके मैं ज्वाइन किया, और अच्छा पैसा कमा भी रहा हूँ सर। तो हमें आज सोचिए सर, अगर हमारे पास आज जॉब करके या कोई काम करके अगर पैसा नहीं है, तो आने वाले 20 साल के बाद हम अपने फैमिली का गुजारा कैसे करेंगे सर। हम अपने बाप आपको 20 साल के बाद कैसे देखेंगे सर। सो माय डियर फ्रेंड, आप उनको ये इनडायरेक्टली समझाइए कि फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आज ऐसा है, तो आने वाले फ्यूचर में तो और भी महंगाई बढ़ेगी, कैसे रहेगा। यहां पे सर करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है? 3,000 सर। क्या 3,000 से आपकी घर का खाना पीना बंद हो जाएगा सर? क्या 3,000 से आपकी जिंदगी लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी सर? नहीं। लेकिन आप इसको ऐसे मान सकते हैं, 3,000 आपकी पहली शुरुआत हो सकती है, एक बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और हम इसीलिए कर रहे हैं सर, इससे हमारा ताकि इनकम आ सके, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो सके। तो पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है सर। मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस बिकॉज दे वांट टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। आज ज्यादातर लोग सर इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पे स्मार्ट क्लोजिंग लाइन क्या है? इज मनी द रियल प्रॉब्लम और आर यू इंश्योर अबाउट द अपॉर्चुनिटी? क्या आपके लिए पैसा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, और या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी इंश्योर करना चाहते हैं? अगर आप कोई पैसों को इस सिस्टम से कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम की समस्या, पैसों की प्रॉब्लम कैसे जड़ से खत्म हो सकता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो क्या सर आप ज्वाइन करना चाहेंगे? अब उनको आप दिखाइए कि आप लगा कितना रहे, 3,000, और 3,000 बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप वहां पे एक लकीर खींचिए, एक तरफ से 3,000 लिखिए और एक तरफ से उनका ख्वाब लिखिए। अब पूछिए कि ये 3,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, या फिर ये ख्वाब जो आप अच्छे घर का सपना देखे हैं, अपने बच्चों का हायर एजुकेशन सोचे हैं, अपने लिए एक अच्छा कार सोचे हैं, अपने लिए एक ड्रीम लाइफ सोचे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में, या 3,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो 3,000 से कहीं गुना इंपॉर्टेंट हमारे सपने हैं। और इसके लिए सर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, कि अगर ये 3,000 देकर ये सभी चीज आ सकते हैं, तो क्या सर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी समझकर अभी स्टार्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैं और मेरे पूरे साथी, उनके साथ भी पैसों का ही प्रॉब्लम था, और पैसों के लिए ही हम पैसा लगाए। तो क्या समझदार लोग ज्यादा सोचते नहीं, और मुझे मेरे लगता है सर आपके साथ भी सेम समस्या है, तो आप इसके लिए सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। तो मनी, डोंट हैव मनी, मनी को मनी से ही सॉल्व करना है। दूसरा, आई डोंट हैव ए टाइम, मेरे पास समय नहीं है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मोस्ट सक्सेसफुल पीपल स्टार्टेड दिस बिजनेस पार्ट टाइम along with their जॉब। कि सर जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं,
जो लोग पैसों को समझते हैं और दुनिया में राज करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। वो हम एक अपना काम के साथ साथ सेकेंड ऑप्शन या फिर पार्ट टाइम में कुछ शुरू करते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल स्टार्टेड दिस बिजनेस। आज कई सारे सक्सेसफुल लोग हमारे बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम की तरह अब काम कर रहे हैं, अपने काम के साथ साथ। सो आप उनको एक्सप्लेन अभी करेंगे, इनडायरेक्टली एक्सप्लेन क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल टाइम है, आप जैसे मर्जी वैसे समय में कर सकते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतना से इतना बजे तक करना है। जो समय फिक्स है, जो समय आपको चाहिए उसी समय में आप लोगों से बात कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, फोन पे बात करके कर सकते हैं। रोजाना अगर 1-2 घंटा भी आप करते हैं और आप अगर सच में अगर कुछ पैसा इनकम करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो आप रोजाना सर 2 से 3 घंटा 4 घंटा जो भी समय देंगे, इससे आपका ये स्टार्ट हो सकता है। तो बताइए सर, आप फोन पे करेंगे या कैश कैश पे करेंगे? और पूरी बात बिजनेस को समझाइए। क्लोजिंग लाइन क्या है? इफ दिस बिजनेस कैन हेल्प योर फ्यूचर फाइनेंशियली, अगर ये बिजनेस आपका फ्यूचर को फाइनेंशियली बदल के रख सकता है, अगर ये हेल्प कर सकता है, तो क्या आप डेली 1 घंटा देना चाहेंगे सर? जो मैं आपको दिखाया सर, सिर्फ 1 घंटा अगर आपकी जिंदगी बदल सकता है रोजाना, और अगर आपका फ्यूचर को फाइनेंशियली बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है, तो क्या आप 1 घंटा देंगे सर? तो आइए सर, अब स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, फोन पे देंगे या कैश कैश पेमेंट करेंगे, कैसा सही रहेगा आपके लिए? आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच कर बताऊंगा। प्रोफेशनल आंसर क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्स: श्योर सर एंड मैम, थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, मे आई नो व्हाट स्पेशली यू वांट टू थिंक अबाउट। इसका मतलब है, जब वो लोग बोलते हैं सोच के बताएंगे, यानी कि वो धीरे इनडायरेक्टली हमें टरकाना चाहते हैं कि नहीं करना है। तो आप या सोच, कुछ लोग सच में चाहते हैं कि थोड़ा सोच लूं, थोड़ा बिलीव जनरेट कर लूं, लोगों को देख लूं फिर करूं। सो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बिल्कुल सर, कोई भी चीजों को सोच समझ कर करना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे लोगों को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। डिसीजन हमारा अच्छा होना चाहिए और सोच समझ कर ही करना चाहिए। लेकिन सर, मैं जान सकता हूं आप किस बारे में सोचेंगे, सोचना चाहते हैं। बोट को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर आप इस सर्विस को लेकर, आप किस चीज को लेकर, या फिर सक्सेस को लेकर, किस चीज को लेकर सोचना चाहते हैं? अगर आप मुझे बताएंगे, मैं हेल्प कर सकता हूं आपको डिसीजन लेने में। किस चीज को लेकर सोच रहे हैं सर, सोचना चाहेंगे सर? बोट को लेकर, या यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के सिस्टम को लेकर, किस चीज को लेकर सोचना है, ये देखना है। आपके मन में जो भी डाउट्स है आप खुलकर बोल सकते हैं, मैं आपको सर हेल्प करूंगा। यहाँ पर्पज क्या है? फाइंड द रियल ऑब्जेक्शन, हिडन बिहाइंड द एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज दे रहा है हमें, वो एक्सक्यूज के पिछले असली रीजन हमें समझना है। अब वो बोलेगा उसके मन में जो डाउट्स है, अब जैसे ही डाउट्स हमें पता चले तब हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सो बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो क्या सोचना चाहता है वो? समय ले रहा है, जो समय लेके क्या सोचेगा? प्रोडक्ट को लेके, बोर्ड को लेके, लोग कामयाब होते हैं कि नहीं, सिस्टम को लेके। तो आप क्या सोचना चाहते हैं सर, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में। ताकि इसमें पर्पज, आप कुछ भी बोले, आपका पर्पज बस इतना होना चाहिए कि उसका रियल ऑब्जेक्शन को, एक्सक्यूज के पीछे जो रियल ऑब्जेक्शन छुपा हुआ है उसको ढूंढ के निकालना, और जब आपको मिल जाए उसका सॉल्यूशन आपको देना है। तो क्लोजिंग लाइन क्या होगा? इफ ऑल योर क्वेश्चन गेट आंसर टुडे, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? अगर मैं आपका सभी सवालों का मन का आंसर अगर क्लियर दे दूं, तो क्या सर आप अभी स्टार्ट करना चाहेंगे? अब आपका सवाल को आंसर देना है और उसको पूछना है कि सर आप बताइए, फोन पे करेंगे या कैश करेंगे? माई फैमिली विल नॉट सपोर्ट। प्रोफेशनल रेस्पॉन्स, प्रोफेशनल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? फैमिली सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। आप उनको बोलिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी कैन अरेंज ए मीटिंग और जूम कॉल विद देम ऑल्सो। मेरा मानना है सर, कोई भी बिजनेस को फैमिली के सपोर्ट के साथ करना चाहिए, उसमें हमें एक अलग सा ऊर्जा मिलता है, और घर का सपोर्ट जब रहता है हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। घर हमारा बैकबोन है सर, उसको रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए। बोले कि इसीलिए सर मैं चाहता हूं, उसीलिए सर हम आपका फैमिली के साथ भी एक जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें उनको आप ले सकते हैं, ताकि हम उनसे भी बात कर लें। आपका मेन पर्पज क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन क्या करें? कंपनी का विजन, सक्सेस स्टोरीज, कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उनके घर में ट्रस्ट जीतना है।
और क्लोजिंग लाइन क्या है? वुड यू लाइक योर फैमिली टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉपरली फर्स्ट। क्या आप सर, जो आप घर की बात कर रहे हैं, क्या हम आपके घर के साथ बात कर सकते हैं जूम कॉल में या पर्सनली? क्या हम आपके जूम को वुड यू लाइक टू योर फैमिली टू अंडरस्टैंड, क्या आप अपना घर को समझाना चाहेंगे? अगर आप एक मीटिंग फिक्स कर देंगे या फिर जूम फिक्स कर देंगे, तो हम खुल के घर वालों के साथ ही बात कर लेंगे, आपको नहीं समझाना सर, हम खुद बात करेंगे इसके लिए। सो उम्मीद करता हूँ अभी बहुत सारे और भी ऑब्जेक्शंस है आगे चलकर। तो आज का जो समय है काफी हो चुका है। आ, मैं उम्मीद करूंगा कल या परस हमारा जो 30 डेज का शेड्यूल तो ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन इसको आप ऑप्शनल और किसी दिन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कल भी इसको ऐड कर सकते हैं। सो मेरा मानना है अगर आप समय पे आएंगे और सीखने के मन भाव के साथ आएंगे, तो हम हर एक टॉपिक को बेहतरीन प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे 20 से 22 ऑब्जेक्शंस आएगा, और वही ऑब्जेक्शंस ही आते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। तो दो तरह का ऑब्जेक्शन आएगी, एक इंडस्ट्री को लेकर और दूसरा ऑब्जेक्शन एबीआई सिस्टम को लेकर, बोर्ड को लेकर। तो जो भी इस इंडस्ट्री से आपको ऑब्जेक्शन आएगा वो आपको मैं क्लियर करूंगा। जो आपको एबीआई बोर्ड के माध्यम से ऑब्जेक्शन आएगा वो प्रशांत सर क्लियर करेंगे। और अगर आप दोनों को लेकर क्लियर हो गए, तो एटलीस्ट आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, कुछ मैं बोल सकता हूं, मैं समझा सकता हूं। और यही आपका कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑब्जेक्शन से इंपॉर्टेंट होता है आपका, आपके सिस्टम पे बिलीव, आपका अपने सिस्टम पर आपका फेथ, और आपका सिस्टम को लेकर एक्साइटमेंट, और आपका कॉन्फिडेंस। अगर ये चीज आपके साथ है, तो आप हर एक बिजनेस में विजेता बनकर ही निकलेंगे। सो ऑब्जेक्शन से बेहतर इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ। और जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका बिलीफ स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आगे का सेशन में हम समझेंगे जो भी 20-22 ऑब्जेक्शन आती है, और एबीआई बोर्ड को लेकर क्या क्या ऑब्जेक्शन आती है। और अगर पहले से आपको इसका आंसर पता होगा, इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, तो आप अच्छे से अच्छे लोगों को हैंडल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का समय को देखकर कि आज का मीटिंग को वहीं पे माइंड अप करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा लाइन सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। हर दिन का एक रूल्स बनाएंगे कि आप सेशन के बाद, पूरे सेशन कंप्लीट होने के बाद, आपको कौन सा लाइन या कौन सा एक टॉपिक, कौन सा एक चीजें आपको अच्छी लगी, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। और हर दिन एक रूल्स बनाएंगे, सेशन के बाद किसी एक जन को अनम्यूट किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। हर दिन ये हम करेंगे, और आज से ही शुरू करेंगे। मेरा समय ही थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज मैं चाहूंगा प्रशांत सर आज किसी एक को अनम्यूट राइट देंगे और वो बोलेंगे आज का फीडबैक। और हर दिन अलग अलग इंसान को अनम्यूट किया जाएगा। एक दिन मालिनी नरसिंह जी को, एक दिन पीनूनाथ जी को, एक बार सत्य प्रकाश जी को। किस दिन किसको अनम्यूट किया जाएगा ये बिल्कुल सस्पेंस रहेगा, लेकिन मीटिंग के बाद आपको अनम्यूट का राइट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये मीटिंग कैसा लगा, या कौन सा पार्ट आप अच्छा समझ पाए, क्या आपको इसमें सीखने मिला। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हर कोई मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे, और एंड में जो भी पूछा जाएगा वो बताएंगे। हर दिन मीटिंग के बाद किसी एक को अनम्यूट किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको ये मीटिंग कैसा लगा। मैं चाहूंगा जो हम कल करने वाले हैं वो आज से शुरू करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं चाहूंगा प्रशांत सर हमारे बीच में आए, मीटिंग को अपने स्टेटमेंट के साथ पावरफुल तरीके से, वो जो भी मैसेज हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और बिजनेस को लेके भी हमें आगे आइडिया देते हैं, वो अपना दें। और आखिर में मैं चाहूंगा, समय ज्यादा है नहीं, 9:15 तक हम टाइम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सर घड़ी देख, आज मेरा मीटिंग एक्चुअली 9:30 बजे है, तो इसलिए 9:15 तक कर सकता हूँ। किसी किसी दिन मीटिंग मेरा 9 बजे भी होता है, तो मैं उसलिए जल्दी भी करता हूँ। तो आज 9:15 तक हम टाइम ले सकते हैं, तो आप एक बार 9:15 तक, प्रशांत सर मैं चाहूंगा आप अपना मैसेज देकर किसी एक को अनम्यूट करें और उनसे पूछें कि आज का मीटिंग कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, और पूरे अभी 12 दिन 13 दिन में जो भी वो सीखे, क्या अभी तक वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड हो पाया। एक बार ओवर टू प्रशांत सर, मैं चाहूंगा आप सभी लोग प्रशांत सर को वेलकम मैसेज लिखें, और आपके वेलकम मैसेज के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में आए, और हमें इस मार्ग में कैसे आगे चलना है, सही रास्ता दिखाएं और हमें गाइड करें सर। ओवर टू प्रशांत सर, आए और इस मीटिंग को आगे लेकर जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल लीडर्स। पहले तो सर ने जो बताए हैं कि आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था मेरे पर्सनल के हिसाब से बहुत अच्छा था। और जो कि सर ने अभी बोले हैं कि अभी आपसे
यानी कि जो भी पर्सन है इसी मीटिंग में, मैं टुकुना सर को अनम्यूट करना चाहूंगा। और टुकुना सर, आप बताइए आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन है जो था, यानी कि जो पहले भी जो ट्रेनिंग सेक्शन था, आप क्या सीखने के लिए मिला, यानी कि आज का ट्रेनिंग सेक्शन से आपको क्या सीखने के लिए मिला, जो कि जो सीख कर आप आपका लाइफ पर, यानी कि यहाँ पर जो भी सभी लीडर्स हैं, यहाँ पर सीख कर आप आपका जो वर्क है, वर्क पर आप लगाएंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं टुकुना सर को बोलना चाहूंगा, सर आप अनम्यूट कीजिए और आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन है कैसे रहा ये बताइए। तो कुना सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करेंगे। मैं चाहूंगा, टुकुना सर शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं चाहूंगा आज जो भी 13 लोग कनेक्ट हुए हैं, ये सभी आपकी ही टीम है। तो एक बार फोन में आज पूरा हर एक इंसान को इंडिविजुअली कॉल करना है और आज मीटिंग का एक्सपेक्टेशन शेयर करना है कि मीटिंग में हमें कैसा रहना चाहिए और किस तरीके से अटेंड करना है। और रोजाना हम उनको खुद एंड में किसी को भी अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करके वो आंसर करेंगे। ये 13 लोगों के साथ आज पर्सनली कॉल होना चाहिए। पर्सनली 2-2 मिनट लगा के आज आप बात कीजिएगा, पूरा टीम आपका है कि हम सीख किस ले रहे हैं और मीटिंग के बाद हमें अनम्यूट करना है या पूरा मीटिंग को हमें सुनना है। तो ये एक्सपेक्टेशन आप सभी लोगों से, आज 14 लोगों से आज पूरा कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा प्रशांत सर, अगर टुकना सर बिजी हैं या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी और को एक बार चांस दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ पर जो सुभाष भुइयां सर है, अगर मेरे बात सुन पा रहे हैं तो उन्होंने अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था कैसे लगा और उन सर ने क्या सीखे हैं। सुभाष भुइयां सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सर ने शायद काम पर हैं। ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा सूर्यकांत सर, यानी कि सोनू सर, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो बोलिए आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था आपको क्या सीखने के लिए मिला। सूर्यकांत सर, यानी कि सोनू सर। मैं सभी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया हूं, सभी को, कोई भी चाहे तो अनम्यूट कर सकता है। और कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, आप हैंड राइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं आज का मीटिंग आपको कैसा लगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेंगे, अगर हम कोई चीज को लेकर बोलने में अगर संकोच कर रहे हैं, बात कैसे करें, क्या बोलें, अगर ये सोच रहे हैं, अगर आज हम अपनों के बीच में नहीं बोल पा रहे हैं, तो कल गैरों के साथ, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसके घर गए हैं, वहां पे कैसे हम बोलेंगे। वो भी नॉर्मल बात नहीं, वो भी पैसों को लेकर कैसे क्लोजिंग करेंगे, फाइनेंशियल डील कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए मेरी बात में कितनी सत्यता है। अगर आज हम अपने ही बीच में अपने फैमिली मेंबर के साथ बोलने में सोच रहे हैं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर ऐसे मन में हमारा है, तो कल आज अपने लोग हैं यहाँ पे, कुछ खराब बोलेंगे तो भी कोई गल नहीं, वो हमारे बीच में है, हमारा फैमिली मेंबर के बीच में है। अगर आज हम अपनों के बीच में नहीं बोल पा रहे हैं, तो कल गैरों के साथ, गैरों के घर में, अलग घर में, अलग स्टेट, अलग अलग माहौल में और पैसा के मैटर में कैसे बात करेंगे। तो तब तो ये होगा ही नहीं। हम आप हिंदी में नहीं, आप ओडिया में बोलिए सर, आपको हिंदी कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं भी ओडिया समझता हूँ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଫେସନରେ ଆମେ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ କହିବା, ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଏ ବିଜନେସର ଆଗକୁ ରନ୍ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆପଣ ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି।
किंतु आप अच्छा बोले ना बोले कैसा बोले मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता आप बोले। जुबान आपका खुला, आपका, आप एक्साइट हुए, आप रेडी हुए, आप बोलना चालू किए, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। नहीं मामू से काना मामू अच्छा होता है, मैं सुना हूं। नहीं बोलने से थोड़ा बोलना बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहूंगा कि अभी टुकना सर सुन पा रहे हैं, और टुकना सर शायद नेटवर्क आ गई है उनका। मैं चाहूंगा टुकना सर आप अनम्यूट कर कर सकते हैं, और आपको पहली राइट्स दिया जा रहा है कि आप सर बताएं आपको आज का मीटिंग कैसा लगा, और ये जो ट्रेनिंग चला अभी तक इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखे आप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया लगा सर, जो आप एक्चुअली मुझे भी आज पहली बार मुझे बहुत आज सीखने को मिला सर। जैसे कि आप बोल रहे थे सर, जो रिजेक्शन एक्चुअली जो आ रहा है, हम प्लान देने के लिए जब एक्चुअली फील्ड में जाते हैं, कोई बताता है कि पैसा नहीं, अभी पैसा नहीं है, बाद में देखेंगे, और टाइम भी नहीं निकलते हैं। एक्चुअली रिजेक्शन बारे में जो पॉइंट आपने बताया, तो हम कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगे सर मुझे। बहुत बढ़िया, अच्छा से आप भी मतलब प्लानिंग के हिसाब से भी बताए। और जो पॉइंट आपने बोले हैं सर, बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसी के हिसाब से सर अगर हम जाएंगे तो बहुत बढ़िया से सर हम क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके। ओके, ओवर टू यू प्रशांत सर, अब अपने हिसाब से आप रन कर सकते हैं। थैंक यू सर। आज जो टॉपिक था, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा, यानी कि सीखने के लिए मिला होगा। मुझे तो बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिला, यानी कि जो क्लोजिंग हम करते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग करने के समय जो ऑब्जेक्शन आता है, यानी कि प्लान दिखाने के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है, आज वो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि जो जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे आंसर दे पाएंगे, आज ये सभी चीज हमको सीखने के लिए मिला। यानी कि बहुत सारा पॉइंट था, टेक्निक था, जिसे जिसे टेक्निक पर हम अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी डायरी पेन मेंटेन किए होंगे, यानी कि लिखे भी होंगे। यानी कि मेरा आज कुछ पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट टॉपिक को लेकर है और कुछ पॉइंट ओवरऑल है। पहले मैं बताना चाहता हूँ, सभी जो लीडर्स हैं, सारे ने जो पहले बात बताए थे कि सिर्फ ज्ञान लेकर हमको बाबा जी बनना नहीं है। यानी कि एजुकेशन तो चलता रहेगा, जो चल रहा है, यानी कि आज जो 12 दिन है अभी चल रहा है, और आने वाला समय का अंदर जो 30 डे का ट्रेनिंग सेक्शन है वो चलेगा। लेकिन क्या आपको एजुकेशन ले जाएंगे, क्या आप इनकम कर पाएंगे, क्या आपका अकाउंट को ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा? नहीं। पैसा आने के लिए जो एजुकेशन हम सीख रहे हैं, इसी एजुकेशन को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर सभी लीडर्स, मैं आज दिल खोल के बात करना चाहता हूँ। बहुत सारा लीडर इसी जगह पर, यानी कि इसी मीटिंग पर कुछ अगर बोलने के लिए बोला जाता है, तो बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर अभी नहीं, कुछ समय के बाद सर बोलेंगे। देखिए, पहले आप यहाँ पर सभी लीडर्स, अगर हमसे इसी सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि आज हम जो करेंगे, आने वाला समय का अंदर हमारा जो टीम बनेगा, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, जो भी टीम बनेगा, हमसे ही कल्चर की शुरुआत होगा। अगर आज जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उम्मीद नहीं रखो कि आपका टीम भी जो आएगा वो आगे करेगा। पहले आप जो ज्ञान ले रहे हैं उसका राइट यूटिलाइज कीजिए। अगर 12 दिन का ट्रेनिंग सेक्शन के बाद आपका अगर इतना एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ये 12 डे का जो क्लास है ये वेस्ट है, यानी कि आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो एक्टिविटी रहना चाहिए वो आपका अंदर ही नहीं है। पहले मैं सभी लीडर्स को बताना चाहूंगा, अगर आप आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, पहले सीरियस बनिए। अगर सीरियस नहीं बनेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी भी जगह पर, या बिजनेस में हो गया या जॉब में हो गया, किसी भी जगह पर मुझे पहले आपको सीरियस बनना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, सभी लीडर्स एक्टिव रहना चाहिए। अगर 12 दिन में जो एक्टिवनेस दिखा रहे हैं आप, बहुत थैंक यू है, क्योंकि आप सभी इतना समय मीटिंग ले रहे हैं, और ले रहे हैं खुद के लिए ले रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप खुद को एजुकेट बना रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं।
तो सेकंड पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, आप कैसे सक्सेस बनेंगे। सक्सेस बनने के लिए यानी कि जीवन में कुछ करने के लिए पहला आपके अंदर एक चीज होना चाहिए। सक्सेस बनने के लिए आपका अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे ही बीच में साल ये जो ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, एक ट्रेनिंग सेक्शन में बोले थे कैसे करें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों करें ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि भूख, सक्सेस का भूख इसीलिए होना चाहिए। देखिए एजुकेशन एक पार्ट है, आप एजुकेशन सीरियस के साथ कब लेंगे, आप एजुकेशन को कब इम्प्लीमेंट करेंगे, आप फील्ड के ऊपर जाकर काम क्यों करेंगे, आप जो भी सभी चीज है बिजनेस में क्यों करेंगे। सवाल है क्यों। सिर्फ ट्रेनिंग आ जाने से आपका इनकम नहीं होगा या आप आपके लाइफ पर सक्सेस नहीं बन जाएंगे। तो सवाल आता है क्यों आप ये सभी चीज जो बिजनेस का अंदर जो काम है क्यों करेंगे। पहले आप आपका लाइफ पर क्या बनना चाहते हैं, पहले ये इम्पोर्टेंट है। क्या आपको सक्सेस बनना है, ये भूख है। अगर किसी भी इंसान या किसी भी लीडर्स का अंदर सक्सेस बनने के लिए भूख होगा तो ये सभी चीजों करेगा, सभी चीज के लिए सीरियस होगा। और पहले और एक पॉइंट है, सीरियस कब होंगे, पहले जब आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आएगा। देखिए दो चीज है, जब बिलीफ सिस्टम आता है तो इंसान सीरियस हो जाता है। तो बिलीफ सिस्टम दो तरीके से आता है। पहले पहला पॉइंट है बिलीफ सिस्टम, एक होता है नॉलेज, दूसरे होता है रिजल्ट। मान लीजिए मैं आज यहाँ पर काम क्यों करूंगा। अगर मेरे पास नॉलेज है, ये प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड क्यों करूंगा, ये प्रोजेक्ट के साथ क्यों। अगर मेरे पास नॉलेज है तो पहला मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर नॉलेज के साथ साथ मेरे पास रिजल्ट है तो भी मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। यानी कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरे लाइफ को चेंज करने के लिए, अगर मेरे सामने एक प्लेटफॉर्म यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड, उसमें काम करने के लिए क्या चाहिए, बिलीफ सिस्टम चाहिए। बिलीफ सिस्टम सभी जो लीडर्स हैं, दो प्रकार के बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है। पहले रिजल्ट, जो प्रोजेक्ट का कमिटमेंट है, यानी कि जो एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड का जो कमिटमेंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो इसमें आपका बिलीफ सिस्टम होगा। नहीं तो अगर आपका नॉलेज आपके पास है इसी मार्केटिंग लाइन में, इसी एआई के लाइन में और इसी टेक्निकल लाइन में, तो आप इसी प्रोजेक्ट का ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो बात आता है नॉलेज की। नॉलेज एक ऐसा चीज है, एक दिन एक साल में आप पूरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नॉलेज मरते दम तक नॉलेज है, आप लेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो इससे नॉलेज भी लेना पड़ेगा और दूसरा हमारे पास रिजल्ट भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट तभी आएगा जब हम जितने भी सभी लीडर्स हैं, जब रिजल्ट कब आता है, जब हम इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ एक्शन लेंगे। यानी कि खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो गया और जो टीम बनाने का जो प्रॉफिट हो गया, जब ये सभी चीज लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी सभी लीडर्स हैं ये मत सोचिए क्योंकि सभी लोग नया है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पर इसी मीटिंग में, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है। यानी कि इसी मीटिंग में वो भी व्यक्ति हैं जो नया है, आए हैं, सोच रहे हैं ये तो सभी नया है और नया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइनिंग किए हैं। नहीं, ये ऐसे लीडर की एक प्लेटफॉर्म है जो लीडर हार 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 कर आकर इसी बिलीव के साथ इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइनिंग किए हैं, एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड। ये कभी भी माइंड में नहीं रखना है कि ये सभी नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको मार्केट में पता नहीं है। लोगों ने लॉस कर 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 लॉस, लाखों नहीं कई करोड़ों रुपया लॉस करके लास्ट को इसी एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड में ज्वाइनिंग किए हैं और एक सपना देखे हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो पहले ये बिलीफ सिस्टम रखिए, ये सिस्टम आपको उसी जगह पर लेके जाएगा जहां पर आपका सपना है। लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। पहले काम क्या है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है जो भी लीडर्स हैं अपने ड्रीम को लेकर आए हैं पूरा करने के लिए टीम बनाना पड़ेगा। यानी कि अभी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। ये जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है सिर्फ बाबा जी नहीं बनना है,
इसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर कैसे इम्प्लीमेंट करके हम जो सपना लेकर आए थे, जो सपना को पूरा करने के लिए, उसी सपना को पूरा करने के लिए हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर का अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और टीम का भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा बड़ा सपना है, ये आपका ऊपर निर्भर करता है, आप लेट में पूरा करना चाहते हैं या जल्दी में पूरा करना चाहते हैं। तो यही बात है। और सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी 6% का जो ऑफर है, उसका फायदा सभी लोग लीजिए। क्योंकि ये छोटा ऑफर नहीं है, बल्कि 6% का ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है। और मैं पर्सनल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। क्योंकि सर आप शायद तो देखें जो भुवनेश्वर मीटिंग में, सर आपने शायद याद रखे होंगे, भुवनेश्वर मीटिंग में एक जो साल ने न्यू साल ने बैठे थे, जो लैपटॉप को जो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, आपके सर नजर है जी जी जो। जी। हाँ हाँ हाँ। सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो भी भुवनेश्वर मीटिंग में थे। वो जो सर लीडर है, वो लीडर के साथ मेरा कनेक्शन था, बातचीत हो रहा था। उनका सर 2-3 दिन पहले उनका पर्सनल 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आज उन्होंने लगभग 10 लाख, यानी कि 10 लाख समथिंग इन्वेस्टमेंट वो पर्सनल किए हैं। यानी कि उनका टारगेट है एवीआई आल्गो ट्रेडिंग बोट में 70 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि ऑलरेडी उनका शायद 45 लाख हो चुका है। तो सर ने भी उस दिन बहुत सपोर्ट किए हैं। शिव सर को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सभी को देखिए, बिलीफ सिस्टम अगर आ जाता है। जी सर। बिलीफ सिस्टम अगर आ जाता है तो हर वो चीज हो सकता है। तो इतना ही बात है, जो ऑफर है ऑफर का फायदा लीजिए, और दीघा जो ऑफर है दीघा का ऑफर का फायदा भी लीजिए। हर वो लीडर, कोई भी नया पर्सन ले या ना ले, सभी लीडर्स को लेना चाहिए। क्योंकि दीघा में जो प्लानिंग होगा, जो रोड मैप के साथ, उस वो रोड मैप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि वो बिलीव के साथ अब आना चाहिए कि नहीं, वर्ल्ड में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं और हमारा सपना सभी पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही बात था काल के लिए, काल का मीटिंग के लिए, यानी कि ट्रेनिंग के लिए आप सभी रेडी हो जाइए और तैयार हो जाइए। पहले आपका लाइफ पर एक डिसिप्लिन रखिए। यानी कि देखिए, बहुत सारा लीडर को कॉल करना पड़ता है। अगर लीडर को हम कॉल करेंगे तो लीडर का डाउनलाइन को, लीडर अगर सही समय पर नहीं आएगा, मीटिंग में नहीं ज्वाइनिंग करेगा, तो उनका डाउनलाइन कैसे करेगा। तो सभी लीडर को मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो डिसिप्लिन है अभी से मेंटेन कीजिए सर अगर माफी करना है। चाहूंगा। प्रशांत सर, मेरे अगर आवाज आ रही बीच में, क्या माफी चाहूंगा। अगर सर देखो मीटिंग हो रहा है, कोई भी बीच में आपको नाम बुला रहा है कि आप मीटिंग सुन रहे हो, काल से अगर आप कैमरा ऑन करे सर मीटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सर मीटिंग कोई ढंग से नहीं लेता है, सीधी सीधी सर बात। क्योंकि सूरज सर जो भी चीज बात कर रहे हैं, अगर हम सुने सुनेंगे तो बोलेंगे किसके लिए। अगर आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसी चीज को सर आप बोल सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, मेरा बात यही है कि एक डिसिप्लिन रखिए। अगर करना है तो सीरियस से कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो हम किसी दूसरे को लेकर सीरियस बनाकर काम करेंगे। और हम जो बोलते हैं कि 13 लोग आएंगे तो मीटिंग होगा, नहीं, कल से 7 यानी कि 35 या 40 का अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और पर्सनल तो मैं सूर्य सर को ये बोलना चाहूंगा, सर देखिए, 15 लोग से इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा 5 लोग आए, वो लोग आए जो सीरियस हैं अपने लाइफ को लेकर। और जो इंसान अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट को कैसे वो सीरियस लेगा। तो यही बात था, आज इतना ही मीटिंग है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप आपकी लाइफ पर सीरियस हैं तो इसी प्रोजेक्ट के साथ सीरियस पर काम कीजिए। इतना ही बात है। थैंक यू ऑल द बेस्ट। कल का मीटिंग के लिए सभी लीडर्स रेडी हो जाइए।